दोस्तों आज हम बात करेंगे फेशियल हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयों के बारे में, जहां मैं आपको 5 सबसे इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि पुरानी से पुरानी झाइयों को जड़ से साफ करके आपको एक बेदाग और इवन टोन और चमकता हुआ चेहरा देने की ताकत रखती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चेहरे पर पिगमेंटेशन होने की असली वजह क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ों से ये झाइयाँ बढ़ सकती हैं, और लास्टली हम बात करेंगे इन 5 रेमेडीज़ के बारे में जो कि कुछ सिंपल घरेलू सी चीज़ों से हमने बहुत ही आसानी से बनाई हैं और जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है झाइयों को जड़ से ठीक करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये समझने से कि आखिर ये झाइयाँ चेहरे पर आती क्यों हैं, और फिर उसके बाद हम इनके इलाज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जनाब, स्किन के कुछ पार्ट्स में जब पिगमेंट बनाने वाली जो मेलानिन सेल्स होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, तो इसकी वजह से चेहरे पे जगह जगह झाइयाँ बननी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से चेहरा जो है वो कहीं से गोरा लगता है और कहीं से काले काले धब्बे से नज़र आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉज हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, जिनमें से सबसे कॉमन जो है वो है मिलाज़्मा, जो कि अक्सर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और लेडीज़ में पाया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जब लेडीज़ के अंदर हार्मोन्स में बदलाव आता है तो इसकी वजह से अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरी टाइप की अगर बात करें तो वो है सन स्पॉट्स, जो कि ज़्यादातर सन के एक्सपोजर की वजह से होते हैं और इसकी वजह से चेहरे पे डार्क डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। ये आमतौर पे मर्दों के अंदर ज़्यादा देखे जाते हैं क्योंकि वो बेचारे जो हैं वो धूप में ज़्यादा घूमते हैं। इसमें क्या होता है कि सनलाइट में मौजूद जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनकी वजह से स्किन के कुछ पार्ट्स में जो मेलानोसाइट्स होते हैं यानी वो सेल्स जो कि स्किन को कलर देती हैं, ये ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। और तीसरी टाइप की अगर बात करें तो वो है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ये तब होता है दोस्तों जबकि स्किन के अंदर कोई इंजरी या इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसके बाद वहाँ पर डार्क स्पॉट रह जाए। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कई बार एक्ने के बाद या फिर कोई जख्म या फोड़ा फुंसी अगर हो गया, उसके ठीक होने के बाद वहाँ पर काला स्पॉट रह जाता है। ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन की कैटेगरी में आता है। तो ये हैं कुछ मेन कॉज जो कि हाइपर पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा और भी कॉजेस होते हैं लेकिन मेन ये 3 ही हैं। दोस्तों, कारण चाहे आपके हाइपर पिगमेंटेशन का कुछ भी हो, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि नेचुरल तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है। और आने वाले सेक्शन में अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 5 रेमेडीज़ के बारे में जो कि झाइयों को आपकी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर सकती हैं और आपको इनसे हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली रेमेडी से, जो कि है आलू। जी हाँ दोस्तों, आलू ना ही सिर्फ सब्जी बनाने के काम आता है बल्कि इसके स्किन बेनिफिट्स भी बहुत ही कमाल के होते हैं। आलू में कैटिकोलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। अब ये ब्लीचिंग एजेंट क्या चीज़ होती है? ब्लीचिंग एजेंट यानी ऐसी चीज़ जो कि स्किन को गोरा करती है। आलू को आप दोस्तों 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आप आलू को ग्रेट करके, कद्दूकस करके, हाथ से निचोड़ के इसका जूस निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा आप सीधे आलू के स्लाइसेस को काट के उनको अपने चेहरे के ऊपर सर्कुलर मोशन में रगड़ सकते हैं। दोनों ही तरीके झाइयों को हटाने के लिए अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आप मेरा रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जूस वाले तरीके से इसको इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस आलू को कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है और इसको हाथ से निचोड़ के इसका आपको जूस निकाल लेना है और इसको अपने पूरे चेहरे के ऊपर जेंटली लगा लेना है। स्पेशली आपको ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा लगाना है जहाँ पर पिगमेंटेशन ज़्यादा है आपको। फिर इसके बाद कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसे आप नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। इस रेमेडी को आप रोज़ाना डेली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और रेगुलर यूज़ करने से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी झाइयाँ जो हैं वो धीरे धीरे लाइट होनी शुरू हो जाएंगी, जानी शुरू हो जाएंगी। आलू की सिंप्लिसिटी और इसके अमेजिंग बेनिफिट्स की वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेमेडी बन गई है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए कैसे ये आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से निखारने का काम करता है। दूसरी रेमेडी है दोस्तों मसूर की दाल से बना हुआ फेस मास्क। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दाल और स्किन केयर का क्या ताल्लुक है। जी हाँ दोस्तों, मसूर की जो लाल वाली दाल होती है इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन रिजुविनेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप सबसे पहले मसूर की दाल को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दीजिए और फिर इसको पीस के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को आप अपने पूरे फेस के ऊपर मास्क की तरह लगाइए और इसके बाद इसको सूखने तक यानी करीब 20 मिनट तक आप लगा रहने दीजिए अपने चेहरे के ऊपर। इसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो सकते हैं। मसूर की दाल का ये जो फेस मास्क है ये आपको वीक में रोज़ाना नहीं लगाना है, सिर्फ 2 से 3 बार अप्लाई करना है।
और रेगुलर इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपके स्किन टोन में एक गज़ब का सुधार आना शुरू हो जाएगा और जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों कर्ड यानी कि दही। जी हाँ, दही जो है ये खाने ही के काम नहीं आता है बल्कि लगाने के काम भी आता है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक नेचुरल लाइटनिंग और एक्सफोलिएटिंग एजेंट है और जो कि चेहरे की ऊपरी सेल्स को साफ करके स्किन सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देता है और इसकी वजह से झाइयाँ कम हो जाती हैं। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो जब आप दही को चेहरे पे लगाते हैं तो ये आपकी ऊपरी लेयर को स्किन की जो कि ख़राब है, काली है, उसको ये बाहर निकाल देती है, साफ़ कर देती है, ख़त्म कर देती है और जो नीचे की साफ़ लेयर्स है जिसमें साफ़ सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, चमकदार सेल्स हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं जिसकी वजह से झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। दही को आप सीधे अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के और इसको लगाने के बाद इसे करीब 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं ताकि ये अपना जो काम है वो अच्छे से कर सके। उसके बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। दही का जो ये ट्रीटमेंट है ये आपको वीक में 3 से 4 बार ज़रूर करना चाहिए क्योंकि रेगुलर इस्तेमाल से ही आपको फ़ायदा मिलेगा और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी स्किन जो है ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगेगी और आपका जो पिगमेंटेशन है, जो झाइयाँ हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली नेचुरल रेमेडी की तरफ जो है टमाटर। दोस्तों टमाटर आपकी स्किन के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि आपकी सेहत के लिए है। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करता है। टमाटर को जब आप काटते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा उसके स्लाइस के अंदर बीजों के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है, ग्रीनिश येलोइश टाइप का। ये बेसिकली लाइकोपीन ही होता है। टमाटर को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए और फिर कुचल लीजिए या फिर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसका पेस्ट बना सकते हैं। अब टमाटर का जो पल्प ये आपका है जो पिसा हुआ, इसको आप अपने पूरे चेहरे पे लगाइए और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरह लगा रहने दीजिए और उसके बाद साफ़ पानी से धो लीजिए। टमाटर का जो ट्रीटमेंट है ये आपको हर दूसरे दिन करना है, यानी हर अल्टरनेट डे आपको इसको करना है और रेगुलर इस्तेमाल करने से इस तरह से आप देखेंगे कि एक नेचुरल ग्लो आपकी स्किन के अंदर आएगा और जो पिगमेंटेशन है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और अब फाइनली आते हैं दोस्तों अपनी आज की आखिरी रेमेडी पर जो कि है पपीता। पपीता ना ही सिर्फ एक टेस्टी फ्रूट है जो कि आपके पेट को सही रखता है और कब्ज़ को दूर करता है, बल्कि ये स्किन केयर के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। पपीते में पपाइन एंजाइम होता है जो कि डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके पिगमेंटेशन को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। पपाया मास्क बनाने के लिए बस थोड़ा सा आप पपीता छील के ले लीजिए और इसको आप बारीक पीस लीजिए, मैश कर लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को अपने चेहरे के ऊपर इवनली अप्लाई कीजिए। ख़ास तौर से जिन जगहों पे आपकी जो झाइयाँ हैं वो ज़्यादा हैं वहाँ पर इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से लगाइए और उसके बाद करीब 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट तक के लिए इसको आप छोड़ दीजिए ताकि ये आपके चेहरे के अंदर अच्छे से समा सके और अपना काम जो है वो तरीके से कर सके। इसके बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा आप धो लीजिए। पपीते का ये जो मास्क है दोस्तों ये आपको वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है और ऐसा करने से आपकी स्किन कुछ ही हफ्तों में थोड़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई देने लगेगी और क्लियर भी हो जाएगी और जो पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर आ गया है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ये थी हमारी आज की कुछ बहुत ही ख़ास और असरदार नेचुरल रेमेडीज़। ये सभी रेमेडीज़ 100% नेचुरल हैं, इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं जिन्हें हर कोई बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकता है। वैसे इन सभी रेमेडीज़ को आपको एक साथ यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 रेमेडी से शुरुआत कर सकते हैं और ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो झाइयाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। और हाँ, एक बात का भी ध्यान रखिएगा कि स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट हो या ख़ास करके जो झाइयों का जो ट्रीटमेंट होता है, ये जो इस तरह के नुस्खे होते हैं जो आपकी स्किन को लाइटन करने के लिए होते हैं, ये धीरे धीरे काम करते हैं। इसलिए पेशेंस के साथ रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कुछ दिन कोई ट्रीटमेंट करके रातों रात कोई असर होने की जो इच्छा है, ये अक्सर एक बेवकूफ़ी है जो बहुत सारे लोग करते हैं और इसकी वजह से अक्सर ऐसे लोग होपलेस भी हो जाते हैं। आपकी झाइयाँ ठीक हो सकती हैं दोस्तों, बस ज़रूरत है थोड़ी सी एहतियात करने की और लग कर इलाज करने की। वैसे इस वीडियो पर क्लिक करके अब एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी के बारे में बताया है जो कि आपके चेहरे को गुलाब की तरह निखार देगी। तो अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।